दीदी ओम शांति। ओम शांति। सब लोग ठीक हैं? हाँ जी हम ठीक है, आप कैसे हो दीदी? बहुत अच्छे। आप कहीं और हो, इतनी लाइट आ रही है। नहीं घर पे ही हो दीदी? नहीं, आप नहीं, वो शिल्पा बहन ना, अच्छा वो बहुत सारी लाइट आ रही है। चलो, कल की मुरली सुनी थी? सुनी थी? नहीं दीदी कल सुन नहीं सकी मुरली, नहीं सुने? मुझे क्या? पता ही नहीं था। मैं वो ना परसों क्या करा था कि दूसरी वो डीडी से सुना था, तो वो कोड नंबर है वो डाले थे, तो वो मैंने डिलीट किए। उसके बाद मैं कर रही हूँ, मैं भूल गई कि उसमें नंबर दोबारा वो डिलीट करके डालना। तो कल पूजा ने मेरे को बताया था कि आज मैंने वैसे ही कहा। अच्छा अच्छा। कल पता ही नहीं चला दीदी। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट करके। आपकी तो आ रही। दीदी अब आई। हाँ। हाँ, तो दीदी उस दिन बोल रहे थे ना कि डेली क्लास चाहिए सबको शाम को, ऐसा कुछ बात होती, तो मुझे लगा कि ये हमारी वही होगी अब नहीं नहीं 5:30 वाली, नहीं, वो तो दीदी इसलिए मेरे को वो कंफ्यूजन हो गया था। कह रहे थे कि उनको अच्छा लग रहा है और ऐसे बार बार चाहिए। हाँ, तो तो मुझे था कि वो क्लास होएगी क्वेश्चन वो आंसर क्या वाली होता है डेली। ना, सुबह की अगर मुरली सुनो आप, तो मुरली के बाद क्वेश्चन आंसर होता है हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब पर जो होता है, आपने देखा ही एक सेंटर पे हाँ आ, जी। तो वही होता है। लेकिन संडे की मुरली जो होती है ना, बहुत लंबी होती है, तो हम्म, इसलिए वो ऑलरेडी 7:30 7:15 से 9 बज जाते हैं लगभग। तो उसके बाद और स्ट्रेच ना वो मुश्किल है, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर में भी अब अव्यक्त मुरली से लगभग हाफ एन आवर तो लग जाएगा कम से कम। तो इसलिए दीदी दीदी पर अलग उसमें ही। वो था ना, क्या कहते हैं, मुरली मतलब ऐसा था कि आंसर्स, जैसे उस दिन हमने एक मुरली करी थी, तो उसके आंसर्स फॉलो फुटप्रिंट्स और सेम थे, वो हम्म। सेम ही मुरली थी दीदी वाली। वो संडे अच्छा की जो मुरली थी ना, वही मुरली मैंने सुनाई थी। अच्छा। इसलिए मैंने आप लोग को भी कहा था कि क्वेश्चन आंसर में आना, क्योंकि आपको ओके, भी हाँ मैंने वही वही मैंने कहा। मुरली सुनाई थी ना, हाँ इसलिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो इसलिए याद ही नहीं आ रहे थे 3 पॉइंट्स, एक फॉलो फुटप्रिंट्स पे याद था और याद ही नहीं आ रहे थे। हाँ, अच्छा है, दीदी को अच्छा लगा कि आप हम्म, लोगों ने, दो जने ही अटेम्प्ट कर रहे थे, एक शायद कमल भाई ने भी एक बारी हाँ बोला। जी, वो भी थे, और एक विकास भाई भी थे कोई विशाल भाई, शायद। हाँ। हाँ, विशाल तो भाई। दीदी को अच्छा लगा कि आंसर्स दे रहे हैं, तो हम्म, दीदी खुश थे। विशाल भैया ने तो बहुत सारे आंसर्स दिए थे, हाँ। मैंने तो फिर भी कम दिए थे। अगली बार के लिए समझ आया ना, अब थोड़ा हाँ सा और जी, ध्यान हाँ देकर। जी, हाँ जी। वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है, उनको भी लगता अच्छा, है कि हाँ, हाँ, देखो सुनते हैं, समझते हैं, सुनते मुरली हैं। समझ रहे हैं, ये चीज हम्म, की फीलिंग आती है। बाकी कितना राइट देंगे कितना रॉन्ग वो अलग चीज है, लेकिन हम्म, पार्टिसिपेशन होता है तो वो लगता हम्म, है कि हाँ चलो, हाँ जी। अच्छा लग रहा है, करने का मन हम्म, करता है। तो इसलिए हर कोई थोड़ा तो पार्टिसिपेशन मना इन्वॉल्व होना जरूरी है। हम्म। ठीक है, अगली बार के लिए। अब नेक्स्ट भी होगी दीदी? हाँ, नेक्स्ट, संडे की मुरली से होती है, तो अगले अच्छा संडे, अब संडे तो मेरे ख्याल संडे करेंगे या मंडे करेंगे, जो भी है ऐसे अच्छा। ही करेंगे। तो संडे की मुरली से या तो संडे शाम को या मंडे शाम को, ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, और कल जो भोग है ना थर्सडे का, गुरुवार हम्म। का, वो 7:30 स्टार्ट होगी मुरली। हाँ, मुरली ठीक है। 7:20 ऐसे 7:15 20, कई बार मतलब वही टाइम का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। 7 बजे से योग शुरू हो जाता है, उसके अच्छा। बाद फिर क्योंकि कल भोग होता है, अभी हम सेंटर हम्म, नहीं जा रहे हैं, ऊपर अच्छा। ही सारा मतलब करते हैं, तो इसलिए ओके। है। तो वैसे फिर भी 7:20 तक तो लगभग 25 मैक्सिमम स्टार्ट हो जाता है, लेट टू स्टार्ट हो लेट जाएगा। 7:30 से लेट कभी नहीं होता। ठीक है, ठीक तो है दीदी। वो उसके बाद मुरली होती है, फिर भोग लगता है, तो 8:30 तक मुरली पूरी हो जाती है, क्वेश्चन आंसर सब, फिर भोग लगता है, तो 8:30 बजे के बाद भोग लगता है, वही फिर। ठीक है दीदी। ठीक है, तो आज की ओके। मुरली है। आज आप लोगों ने मुरली का सार पढ़ा होगा, जो भेजा था टेक्स्ट वाला। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना। कल जो भेजा था आपने? आज सुबह भेजा है मैंने, नहीं, आज सुबह सात वाला नहीं। बजे मुरली का लिंक भेजा था, और 5 मिनट की जो मुरली का सार है हम्म, वो भी भेजा था।
तो वो सभी लोग उसको मैं जो भेजती हूँ उसको पढ़ा करो। मैंने कल वाला तो पढ़ा था, आज वाला नहीं पढ़ा, अभी पढ़ूंगी। ठीक है, तो आज जो मैं मुरली सुनाऊंगी वो कुछ और मुरली सुनाऊंगी, और जो रोज की मुरली का सार है वो भेजा हुआ है। मैं कोई और मुरली जो है अव्यक्त मुरलियां इसलिए सुनाती हूँ ताकि आप लोगों का बेस जो है ना वो मजबूत हो, क्योंकि जो अव्यक्त मुरली होती है उसकी गहराई अलग है, उसमें धारणाएं बहुत बाबा बहुत क्लियर करके समझाते हैं और बहुत डीप उससे हमें समझ में आता है और इजी टू ग्रैब होता है। साकार मुरली में ना बातें जो होती हैं उसमें भी अच्छी होती हैं, लेकिन उसको समझने के लिए और उसको धारण करने के लिए, लाइक इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी मेच्योरिटी की जरूरत है। इनिशियल लेवल पर उसमें उतना रस नहीं आता, तो इसलिए मैं ये मुरलियां सुनाती हूँ ताकि आपको बाबा से कनेक्टेड फील हो कि बाबा मुझे क्या कह रहा है। क्योंकि अगर मैं समझाऊंगी तो इस लाइक की बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो, वो चीज नहीं, लेकिन बाबा मुझे क्या समझाता है, डायरेक्ट बातें, तो वो फीलिंग आए कि बाबा मुझे ये कह रहा है ना। तो आज की जो मुरली है, जो बाबा ने कहा कि बहुत अगर एफर्ट्स करते हैं हम जिंदगी में और प्राप्ति अगर कम हो तो इतनी खुशी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अगर आपको प्राप्ति ज्यादा करनी है और एफर्ट कम करो, तो बाबा कहते हैं बस एक बात याद रखो, और वो बात है पॉइंट बनो, बिंदु बनो। जैसे हम हैं कौन, हम एक्चुअली में बिंदु ही तो हैं। तो जब हम इस बात को ध्यान में रखकर कर्म करते कि मैं बिंदु हूँ, पॉइंट फ्लाइट हूँ, तो फिर हर कर्म जो है उस अनुसार करते करते प्राप्ति भी वैसे ही होती है। तो बाबा कहते सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट बनो। सारी बातें जैसे कहते ना कि आपको शक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सुख चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन हर पॉइंट को समाने का आधार, जैसे कहते हैं ना नींव, इस नींव के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, तो ये जो नींव है ना ये होनी चाहिए बिंदु। तो बाबा कहता था बच्चों को कि बच्चे, जैसे बाबा एक पेपर लेते थे और बाबा हमेशा ऐसे इस पे ऐसे टच करते थे और कहते ये हो तुम, ये हूं मैं। ऐसे बाबा समझाते थे बच्चों को कि वी आर जस्ट लाइक अ डॉट, एक डॉट, या ऐसे बिंदु, बिल्कुल बाबा पेंसिल शार्प करते थे और कहते ऐसे टच करो और कहते ये देखो ये हूं मैं। ऐसे बाबा समझाते थे बच्चों को। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपको यही बनना है। अब बनना कैसे है ये बाबा आज मुरली में समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी सुनने चाहते हैं, सिर्फ सुनना चाहते हो या संपूर्ण बनना चाहते हो, बाबा जैसा बनना चाहते हो या ये बातें सुननी बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा कहते संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा, पहले है सुनना फिर है संपूर्ण बनना। जैसे हम पहले ज्ञान सुनते हैं अच्छा लगता है, उसको धारण करते हैं, तो धीरे धीरे संपूर्ण बनते हैं। ऐसे बाबा कहते इतनी सभी बातें सुने, इतने सारे पॉइंट सुने अभी तक, तो उन सभी बातों का सार क्या। तो बाबा कहते सार माना समरी ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन। तो वो क्या है, बाबा कहते हैं सर्व पॉइंट का सार है पॉइंट में आना। बाबा कहते हैं तो अभी पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है, जिसमें भी समाया हुआ है इस समय मुख्य पुरुषार्थ। मतलब पुरुषार्थ मतलब पुरुष आत्मा को कहा जाता है, और पुरुषार्थ मतलब आत्मा के अर्थ, आत्मा के उन्नति के अर्थ। जैसे बॉडी के उन्नति के अर्थ हम पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होता है एक्सटर्नल वाइज। एक्सटर्नली जितना ज्यादा आप नॉलेज ग्रैब करते हो, अपना स्किल्स बढ़ाते हो, कहते हैं ना स्किल सेट कितनी अच्छी है, तो उससे भी प्रोग्रेस होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए कि मैं आत्मा, अब आत्मा की प्रोग्रेस क्या है, आत्मा की प्रोग्रेस क्या है, क्या कहेंगे बताओ। कैसे पता चले कि मुझे आत्मा की प्रोग्रेस है, हो रही है कि नहीं हो रही। कि हम बाबा से कनेक्ट हो पा रहे हैं, और कोई भी बताओ। ध्यान लगा पा रहे हैं। और मैं बताती हूँ,
क्या मैं बोल सकती हूँ सिस्टर? हाँ जी, बोलो बोलो। जी सिस्टर, मेरे लिए आत्मा की प्रोग्रेस है कि जब हम बाकी लोग जिनके साथ रह रहे हैं, डेली में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम्म हम्म आगे बोलो। आवाज नहीं आ रही मीनाक्षी बहन। सिस्टर सुन सकते हैं मुझे? अभी आ रही है, हाँ। सिस्टर मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए हम्म आत्मा की हम्म प्रोग्रेस होती है कि जब हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम्म डेली में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन हम्म सभी को एज अ सोल ट्रीट करें, हम्म और उनकी छोटी छोटी बातें जो हमें एकदम से इरिटेट कर देती हैं, हमें कभी गुस्सा हम्म आ जाता है, कभी हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, हम्म जब उन चीजों को इग्नोर करना सीखें, दैट इज फॉर मी, दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ सोल। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आपने भी ठीक बोला। और भी कोई बोलेंगे? पुष्पा बहन, पूजा बहन, विशाल भाई, वीना बहन। जी दीदी, आत्मा हाँ, हमें फिर जैसे अभी बहन जी ने बताया कि जो इरिटेशन होता है या कुछ प्रभाव होता है नेगेटिविटी का, तो वो कम होने लग जाता है और हमें हल्कापन महसूस होने लग जाता है, साक्षीपन की दृष्टि होने लग जाती है, तो प्रभाव मुक्त हो जाते हैं और हल्का महसूस होता है हमें और शक्ति का अनुभव होता है। जैसे अभी कभी योग लगने में जो एक स्ट्रगल करना पड़ता है हमें ध्यान लगाने में, आत्मा मन भटकता है, तो वो भटकना कम हो जाता है, इजी मतलब वो हो जाता है, बिल्कुल। सेकंड जैसे सेकंड का वो हो जाता है कि सेकंड में ही योग लगने लग जाता बिल्कुल ठीक। है। तो बाबा धन्यवाद। कहते हैं कि पुरुषार्थ यही आत्मा की हमें बार बार देखना है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होगा ना, तो हम जहां पर भी रह रहे हैं उनके साथ व्यवहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम उनके साथ रहते हैं, एक संगठन में ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में रहते हैं, तो नेचुरली 4 जने मतलब 4 डिफरेंट संस्कार। अब उन संस्कारों का एक साथ रहने में क्लैश जरूर होता है। किसी को पसंद है कि कोई बहुत रैंडमली चीजों को करते हैं, कोई होते हैं कि यहाँ क्यों रख दिया, यहाँ क्यों नहीं रखा, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, है ना, बार बार टोकते रोकते हैं। और ये रोक टोक जो है ना वो अच्छी नहीं लगती है कि क्या है, मुझे भी तो समझ है ना। तो ये जो बातें है ना, तो कहीं ना कहीं ये सब का जो कारण है बुरा लगना, ये सब कुछ होना, ये है बॉडी कॉन्शियस। क्या बॉडी कॉन्शियस होता है? हमें ये लगता है कि क्या मुझे समझ नहीं है जो मुझे बार बार टोकते हैं। तो हमें ये सब बातें एक जना अपनी जगह पर राइट है, दूसरी जगह अपनी जगह पर राइट है, बट दो के संस्कार अलग अलग है। तो हमें थोड़ी सी होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। जैसे जो घास होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, तो तूफान भी आता है तो ऐसे मुड़ जाता है, इधर से तूफान आता है तो ऐसे मुड़ जाता है, तो इसलिए कभी वो उखड़ता नहीं है, उसको कुछ डैमेज नहीं होता ना, सब कुछ चला जाता है फिर वो वापस खड़ा हो जाता है। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से। लेकिन वही जो ताड़ का पेड़ होता है और ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। क्यों? कि वो स्टिफ होते हैं कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, तो वो ऐसे ही रहना चाहते हैं, फिर वो चाहते हैं नहीं सिचुएशन बदले, तो क्या करती है, जो झोंका आती है ना उसको तोड़ देती है, गिरा देती है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय का पुरुषार्थ क्या है, कि पुरुषार्थ है पॉइंट बनना। क्योंकि पॉइंट बनना मना, जहां आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा का जो निजी गुण है, मतलब ओरिजिनल नेचर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कंपैशन है, दयालु भाव है, या निमित्त भाव है, निर्माणता है ना, स्नेह है, प्यार है। ये सारी आत्मा की जो है वो निजी गुण है। लेकिन दैहिक गुण जो है ना वो अलग अलग है। देह के कारण से अलग अलग, कि नहीं मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे तो वैसा, ये बात। तो बाबा कहते हैं अभी यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हर इस ज्ञान का पूरा सार बाबा ने क्या समझाया कि आत्मा ओरिजिनली कैसी थी, आत्मिक जैसी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट थी। और उसके वो सारे संस्कार जो हमने समझा था डे 1 की क्लास में, कि आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, गुण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो ये आत्मा का जो निजी गुण है वो प्रैक्टिकली था। लेकिन धीरे 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 क्या हो गया,
हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस आने लगा और फिर हम टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार कर्म करने लगे। मतलब हम किसी के साथ प्यार से और किसी के साथ प्यार से नहीं, किसी के साथ बहुत कंपैटिबिलिटी हो जाती है, किसी के साथ नहीं होती है। तो ये विभिन्न तरह का जो हमारा एक्शन होता है और बिहेवियर होता है वो हमारा बदलने लगा समय और परिस्थिति के अनुसार। और गुस्सा भी आने लगा, इरिटेशन भी होने लगी, हम कंपेयर भी करने लगे, हम हर्ट भी होने लगे। तो ये सब किसका सिम्टम है? ये सब सिम्टम है कि हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो अब बाबा कहते हैं कि समय क्या आया है? समय ये कहता है कि अब हमें वापस रात से सुबह की तरफ अर्थात कलयुग से सतयुग की तरफ जाना है। समय आ गया ना कलयुग से सतयुग की तरफ जाने का। लगता है? लगता है नहीं लगता है? कलयुग का अंत दिखता है? हाँ जी दीदी। हाँ, तो कलयुग के अंत के लिए कहा जाता है कि कलयुग आएगा ऐसा जब कौवा मोती खाएगा, कलयुग आएगा ऐसा जब गायें गंध खाएंगी, ऐसा समय जब लोग पानी, हवा जैसी चीजों को भी खरीदेंगे सोने के माफिक, खरीद के पीना पड़ेगा। तो आज तो हम सभी पानी भी खरीद के पीते हैं, हवा भी खरीद के पीते हैं, है ना, एयर प्योरीफायर लगाते हैं, आरओ लगाते हैं। तो अनाज, चावल, आटा, गेहूं ये सब सोने के भाव बिकेंगे, तो बिकते ही हैं 150, 200, 250 का 5 किलो ऐसे ऐसे आता है। और भी कुछ मल्टीग्रेन आटा ले लो तो और महंगा आता है, कुछ और कर लो तो कुछ और होता है। तो कितनी सारी चीजें हैं, तो ये क्या सोने के भाव नहीं है? सोने का ही तो भाव है। तो कहने का भाव ये कि हम उस टाइम पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो अब ऐसे टाइम के बाद क्या आएगा, मतलब रात के बाद क्या आता है? सुबह आता है, सवेरा आता है। तो इस पूरी सृष्टि का सवेरा क्या है? स्वर्ग। जैसे आज दुनिया बदल गई, अच्छी से पुरानी हो गई, तो पुरानी से फिर से अच्छी होगी, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, कलयुग से सतयुग का। तो अब अगर वो समय आएगा तो समय में रहने वाले लोग भी तो चाहिए। कलयुग में रहने के लिए आत्मा डिप्लीट होके कलयुगी बन गई, तो सतयुग में रहने के लिए आत्मा को वापस से साफ होकर, प्योर होकर वैसा भी तो बनना पड़ेगा ना? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है ना? हाँ जी। तो इसलिए बाबा क्या करते हैं, हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? तो बाबा हमारे लेवल पर आते हैं। जैसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें बच्चे की जैसे बातें बोलनी पड़ती हैं। अगर वो तोतला बोलता है तो हमें तोतला भी बोलना पड़ता है ताकि बच्चा समझे। ऐसे ही बाबा मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य तन का आधार लेते और फिर हमें ज्ञान देते, ताकि वो ज्ञान हम इजीली पिक कर सकें, है ना? इसलिए कहा गया ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। इसलिए ब्रह्मा को आप देखो भक्ति में भी कैसा दिखाते हैं, मूछ दाढ़ी वाला, है ना? है ना? ये सब बातें समझने की है। तो बाबा कहते हैं तो अभी के पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं 2 चीजें धारण करनी है, एक समेटना और समाना। समेटो अपने आप को। कैसे समेटना है? अपने बुद्धि से समेटना है। जैसे अगर आपको कहीं जाना होता है 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, कहीं समय के लिए, तो क्या करते हैं, चीजें जो फैली हुई हैं घर में समेटते हैं ना, ये यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, सिमटा हुआ होना चाहिए। या और फैलाते हैं, क्या कहेंगे, फैलाते हैं या समेटते हैं? क्या करते हैं? समेटते हैं। समेटते हैं। तो बाबा कहते हैं एक आपको क्या करना है, समेटना है। तो बुद्धि से, अपने मन बुद्धि से अपने आप को हर एक चीज से समेट लीजिए। अपने पिता के रूप में, पति के रूप में भी, पुत्र के रूप में भी, जैसे जैसे जो जो रोल मिला, हम सब रूप में अपना अपना रोल जिस जिस के साथ परफॉर्म करना था करा हमने, और अभी भी करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, लेकिन मन बुद्धि से अपने आप को समेट कर रखें कि अगर समय आए कि जाना है तो तुरंत जा सके। ऐसा नहीं कि फैला हुआ हो और तब बुद्धि जाए कि मैं ये भी उठा लूं, मैं ये भी उठा लूं, मैं ये भी उठा लूं, मैं ये समेट लूं, ये समेट लूं, तब नहीं हो पाएगा। तो साथ जाने के बजाय फिर बाराती में आना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब समेटना सीखो, धीरे 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 धीरे। तो मन बुद्धि से अपने आप को समेटो। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसमें ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है? हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर ये बार बार सोचते जाएंगे
तो हम समेटने लगेंगे अपने आप को, फिर हमारे ऊपर उन बातों का प्रभाव होना कम होने लगेगा। ये है समेटना, सॉरी, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, और समाना अर्थात बाबा कहते हैं कि देखो दूसरों की कमियां कमजोरियां उसको संभालो। क्या समाना है, क्या सोचना है कि हर एक का अपना संस्कार है, हर एक का अपना रोल है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है। अगर मेरी जिम्मेवारी है किसी को समझाना है, किसी को बदलना है, जिम्मेवार हूं मैं, अगर जैसे बच्चा है मेरा तो जिम्मेवारी है ना। तो अगर ऐसा है तो समझाओ, लेकिन उम्मीद मत करो कि समझाते ही वो बदल जाएगा, नहीं तो वो फिर आपके लिए दर्द बन जाएगा। एक तरीके से नहीं समझता है, दूसरे तरीके से समझाओ, उसकी अच्छाइयों को बुद्धि में रखो, तब वो बदलना शुरू होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं, 10 बार कोशिश करते हैं, फिर अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते हैं, चाहे मुंह से बोले ना बोले, लेकिन अंदर मन में चिढ़ते रहते हैं कि ये समझते ही नहीं है। तो जब हम मन में सोच रहे हैं तो रेडिएट तो हो ही रहा है ना, तो उसके प्रति क्या उसको वाइब्रेशन जा रहे हैं कि कैसे है ना, समझते ही नहीं। तो वो भी क्या कहेगी आत्मा, ये कैसे है ना, मुझे समझते ही नहीं। तो वही वही डिस्प्यूट चलता रहे। ये डिस्प्यूट आत्मा से आत्मा का होता है, फर्क नहीं पड़ता कि शरीर एक छोटा है और एक बड़ा है। इसलिए आज देखो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कितना डिस्प्यूट्स होते हैं, यही कारण है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो विस्तार करना तो बहुत सहज है, लेकिन विस्तार को समाना, बाबा कहते देखो जैसे साइंस साइंस भी क्या करती है, कोई भी इन्वेंशन करने के लिए पहले साइलेंस में जाती है। जैसे कोई भी रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को फालतू सारी बातों से अलग कर लेते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं। जो भी रिसर्च हुआ तो वो कैसे हुआ, पहले वो साइलेंस में गए। चाहे ग्रेविटी फोर्स का भी इन्वेंशन किया तो क्या किया, साइलेंस में जाके देखा ना, फील किया ना कि ये नीचे ही क्यों आती है, फल टूटता है तो ऊपर क्यों नहीं चली जाती है, तो उसको नाम दिया वो। तो कहने का मतलब क्या कि बाबा कहते हैं साइंस का भी कोई रिसर्च करने के लिए पहले साइलेंस में जाया जाता है। तो बाबा कहते हैं आपकी साइलेंस की शक्ति जितनी रिफाइन हो जाएगी, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि आपकी साइलेंस की शक्ति जितनी रिफाइन होती जाएगी उतना ही साइंस भी रिफाइन होता जाएगा। और ये प्रैक्टिकल है। ये बात बाबा ने कब सुनाई थी, 1970 में। तब कौन सुन रहा था, दादियां, बड़ी दादी गुलजार दादी, दादी जानकी, और जितने भी बड़े हमारे भाई बहन, हमारे बड़े वो सारे आदि रतन, तो उन्होंने सुना। तो बाबा ने कहा जितना आपकी साइलेंस की शक्ति रिफाइन होती जाएगी उतना साइंस में भी फाइननेस आ जाएगा। तो तब का साइंस देखो और आज का साइंस देखो, और तब उनकी वो स्टेट ऑफ माइंड होगा, और आज वो सचमुच संपूर्ण हो गए। तो साइंस भी कितना बदल गया, तो प्रैक्टिकल है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जो बातें पहले उनको असंभव लगती थी वह संभव होती जाएंगी। तो पहले का साइंस, टेलीफोन कैसे कैसे, और टेलीग्राम और तार और पता नहीं क्या क्या होता था, तो और आज हर एक के हाथ में फोन है। कोई सोच सकता था पहले के जो लोग होंगे, सोच सकते कि हर एक के हाथ में फोन है? नहीं। तो ये बाबा कहते हैं तो ये भी तो रिफाइन हो गई ना, ये सब असंभव बातें भी संभव हो गई। तो बाबा कहते हैं इसको अब मुख्य पुरुषार्थ भी यही करना है कि आवाज में आना जितना सहज है, जितना मुंह से बोलना आसान है ना, मुख से बोलने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है कि बड़ा मुश्किल से बहुत फोर्स लगा रहे हो आप और फिर मुंह से आवाज निकल रही है, ऐसा होता है? कंफर्टेबल क्या लगता है, मुख से आवाज में रहना या साइलेंस में रहना? इजी क्या है? इजी बोलना नहीं लगता है ना। तो बाबा कहते हैं जितना आवाज में आना इजी है उतना आवाज से परे हो जाना इजी लगे आपको, नेचुरल लगे आपको, ऐसा बनना है। ये है इस टाइम का पुरुषार्थ, ये है इस टाइम में हमें ऐसा बनने से फायदे क्या होंगे। बाबा कहते हैं इससे कई फायदे हैं। एक, आपका मन जो है ना शांत रहेगा, स्टेबल रहेगा। दूसरा, आप न्यारे होने लगोगे, जिससे आपके अंदर साक्षी दृष्टा का
गुण आ जाएगा, ये आपके अंदर शक्ति बन जाएगी और ये दूसरों की इच्छाएं पूरी करने लगेगी। जितना जितना आपके अंदर ये साइलेंस में रहना इजी हो जाएगा, उतना आपसे आपके आसपास जितने भी आत्माएं हैं उनको शक्ति फील होगा, उनको ताकत मिलेगा, उनको ऐसा लगेगा ना कि मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे मुझे कुछ शक्तियां, जो जो मन की अशांति है उनके अंदर एकदम घबराहट होती है, वो उनको शांति फील होने लगेगी। जिसकी जरूरत है आज सारे विश्व को, वो उनको मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये कैसे होगा, जब आप साइलेंस में बार बार रहने का अभ्यास करो। और साइलेंस में बार बार रहना इजी हो, उसके लिए बाबा कहते हैं एक अभ्यास करना है। क्या अभ्यास है? कि अपने आप को बार बार एक बिंदु के रूप में देखना, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बिंदु हूँ। दूसरों को भी ऐसे ही देखना, ये सभी कौन मुझसे क्या बातें सुन रहे हैं, ये सभी बिंदु आत्माएं मुझसे ये बातें सुन रही हैं। अब जिससे भी मिलो कि ये भी बिंदु है, उसको शरीर के रूप में मत देखो। अब नेचुरली देखोगे तो शरीर तो दिखेगा, लेकिन मन की आंखों से क्या देखो कि ये भी बिंदी है। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि ये भी बिंदी है, आपको उनकी अच्छाइयां दिखने लगेंगी, आपको उनके साथ रहम भाव आने लगेगा, निमित भाव आने लगेगा। ये फायदा आपको सबको दिखने लगेगा। तो ये बाबा कहते हैं ये करना है। तो इस ग्रुप के हर एक मूर्ति की, ये कौन हो आप लोग? मूर्ति है ना, मूर्तियां याद है वो मुरली? सुबह उठकर पहले अपने आप को क्या सोचते हो रोज, ये कि मैं बाबा की फेवरेट मूर्ति हूँ, या एक ही दिन के लिए था? आज याद आ गया दीदी दोबारा। तो बाबा कहते हैं कि देखो अपने आप को, आप कौन हो? बाबा कहते हैं अपनी अपनी, हर मूर्ति की अपनी अपनी विशेषता है। आप सभी जो मूर्तियां हैं, बाबा कहते हैं आप अपनी विशेषता देखो ना देखो, लेकिन बाबा आप सबकी विशेषताओं को देखते हुए आपसे बातें करते हैं। तो क्या विशेषता देखी? बाबा कहते हैं सभी आत्माएं विशेष हैं। और इस ग्रुप में बाबा कहते हैं विशेषता क्या है कि एक दूसरे में उमंग भरते हैं। ठीक कह रहे हैं बाबा? हाँ उमंग में, जी दीदी। उमंग में रहते हैं और उमंग भरते हैं एक दूसरे में। ऐसा सही है? सभी बोलेंगे बाबा ठीक बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल। तो बाबा कहते हैं विशेष तो हो ही, लेकिन अब क्या करना है? अब श्रेष्ठ बनना है। क्या करना है? क्या सुना? अब श्रेष्ठ बनने दे। श्रेष्ठ बनना। हाँ, अभी तक क्या थे? विशेष हो, लेकिन अब विशेषता से, विशेष रहने से ज्यादा क्या बनना है? श्रेष्ठ बनना है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए इस भट्टी में आए हो। बाबा कहते हैं ये जो आपके साथ ये सब कुछ चल रहा है, अच्छा, तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपको विशेष बनाने के लिए, सॉरी श्रेष्ठ बनाने के लिए हो रहा है। तो इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई ग्रुप में नहीं। बाबा कहते हैं कि हर एक, जो बाबा ने कहा हर एक के मन में कुछ करके कुछ दिखाने का उमंग है। मतलब आपके अंदर ऐसा बाबा देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी चाहना है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ बन के दिखाऊं। ऐसा सच है? जी दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को एक नाम दे रहे हैं। देखो बाबा नाम दे रहा है, सुनना। बाबा कहते हैं आप बाप दादा के होनहार और उम्मीदवार ग्रुप हो। बाबा की आपसे उम्मीदें हैं। सोचो, भगवान को मुझसे उम्मीदें हैं, तो उस उम्मीदों को पूरा करेंगे? जी। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की आप भुजाएं हो, है ना? जैसे हाथ से काम किया जाता है ना, कहते ये मेरा राइट हैंड है, किसी को कहते ना ये मेरा राइट हैंड है। बाबा कहते आप भी कौन हो? मेरी मेरी भुजाएं हो। क्यों? क्योंकि जो कर्तव्य बाबा का है, वो आप बाबा के कर्तव्य को पूरा करके दिखाने के उम्मीदवार हो। मतलब आप वो पूरा कर सकते हो, ऐसी बाबा की उम्मीदें हैं।
तो करेंगे। सोचो भगवान की आपसे उम्मीद है, करेंगे? हाँ जी दीदी। जी दीदी। तो बाबा कहते हैं मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं। अब भुजा खाली नहीं होती, किसी भी देवी या देवता को देखो आप, विष्णु को देख लो या हनुमान को देख लो या राम को देख लो या कृष्ण जी को देख लो या देवियों को देख लो, किसी को भी देखो, किसी की भुजाएं खाली हों ऐसा दिखाते हैं कभी? नहीं। हमेशा हाथ में भुजाओं में क्या होता है? अलंकार होता है। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा की भुजाएं अलंकृत, तो कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं? अलंकार कायम होंगे तो बाबा कहते हैं, तो सबसे पहला अलंकार क्या है? बाबा कहते हैं निर्भयता का गुण। अपने अंदर क्या धारण करो? निर्भयता का गुण। और दूसरा बाबा कहते हैं विस्तार को सेकंड में समेटने की युक्ति। तो एक तो हमें निर्भय रहना है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि हमारे साथ कौन खड़ा है? बैकबोन कौन है हमारा? शिव बाबा। तो बाबा कहता था ना कि देखो तुम्हारे आगे भी इंजन है, तुम्हारे पीछे भी इंजन है। आगे शिव बाबा और पीछे ब्रह्मा बाबा, दोनों तरफ इंजन है। या आगे ब्रह्मा बाबा पीछे शिव बाबा, जैसे लगा लो, दोनों तरफ इंजन है, दोनों तरफ से सिक्योर है। तो बाबा कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं हो सकता, इस फीलिंग के साथ अगर आप करेंगे ना तो सचमुच में कुछ नहीं होगा। मैंने खुद ये चीज कई बार अनुभव किया है। मतलब कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जैसे कहते हैं ना, इतना इतने से बच जाना, है ना, ऐसे जाते हुए ऐसे एक्सीडेंट होते होते ऐसे निकल जाना, इतनी क्लोजली। एक फीलिंग हमेशा अंदर रहे कि बाबा मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। दीदी पर अभी क्या जैसी सिचुएशन है ना, तो हम घबरा जाते हैं कभी कभार, वो एकदम डर बैठ जाता है। पर फिर वो अपने आपको बोलना पड़ता है कि बाबा साथ है, और ऐसे वाला कि क्या है भगवान ना हमारे कि साथ है। बार बार इसका अभ्यास चलेगा ना, तो ये हम्म परिस्थितियां, ये बातें आएंगी ना, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा। अभी क्या है हम्म कि ये मन के अंदर अभ्यास कम चलता है, तो इसलिए हम्म, परिस्थिति आती है, वो हिलाती है, फिर हिलाती ज्ञान है। को यूज करते हैं और फिर ठीक हो जाता हम्म है। तो क्या करना है? ज्ञान को अंदर चलाते रहना है। तो क्या हम्म होगा कि वो हिलाएगी नहीं। मतलब इसमें ये भी तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना कि पहले हमने अपनी स्थिति हिलाई और उसके बाद फिर ठीक लगा। पहले चोट लगाया फिर मरहम लगाया, तुम चोट लगने ही हम्म। ना दे। पर दीदी वो ना, जैसे कुछ सुन लिया किसी का या कुछ भी, तो जैसे एकदम से बैलेंस हिल जाता है पूरा, अंदर बॉडी का, सोल का, सोचने का, सब कुछ हिला देते हैं। तो उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आता, और उस टाइम मतलब बहुत डर लगता है, क्या है ना वैसी कि सिचुएशन हो एक जाती है। बार जब और भी फिर ऐसा उसके बाद कुछ हो ना, संभलने में टाइम लग जाता है, हम्म, वो चीज होती है। जब भी ऐसा हो ना तो अपने आप से पूछो, अपने आप से बातें करो। जैसे मैं भी ये चीज करती हूँ कि अगर अगर मुझे कभी भी किसी भी चीज से परेशानी होती है तो मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे क्यों हो रही है। मैं अपने आप से ही पूछती हूँ अपने आप को कि क्यों हो रहा है, क्यों बार बार बुरा लगता है, क्या लगता है। क्या वो ना करें तो मैं ठीक रहूं? तो क्या मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ? क्या मैं डिपेंडेंट बनने के लिए आई हूँ यहाँ पर? क्या मैं ऐसे होने के लिए आई हूँ? आपका मन आपको उत्तर देगा, और ये करने से आप बाबा पर आधारित होते। कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, एक ये ट्राई करना, दिस रियली वर्कड ऑन मी, कि अपने आप से पूछो कि क्यों बुरा लग रहा है। तो आएगा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हम उनके साथ ही पैदा हुए थे? ये तो होना ही है ना, आज नहीं तो कल हर एक को जाना ही है। दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये सच है ना। और अब आने वाला समय ये होगा ही होगा। हम ये कह लें कि जैसे बिल्ली होती है ना, आंखें बंद कर लेती है तो अंधेरा हो गया तो सोचती रात हो गया, तो क्या सचमुच में रात हो गया? नहीं ना, फैक्ट कुछ और है। तो हम उसको समझ लें। फिर बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि आत्मा तो नहीं मरेगी ना, क्या मेरा प्यार शरीर से है? अपने आप को ये जब उत्तर दोगे ना तो अंदर से वो भरपूरता आएगी, शक्ति आएगी कि ठीक है, तो जो समय मिला है उस समय को खुशी से जियो, उस समय को सफल करो।
इन स्पाइट ऑफ कि आपस में छोटे-छोटे आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, एक दूसरे को दुख देने के बजाय, ये समय है, पता नहीं ये समय रहे ना रहे, तो जितना हो सके उतनी खुशी में दे दूं। जो कर सकते हो, देखो जो करने का आपके हाथ में होल्ड है उतना ही है। दिस इज रियलिटी। हम नहीं किसी को मरने से रोक सकते, किसी के साथ कुछ हो वो ना हो, ये हमारे होल्ड में है ही नहीं। और हम इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें वो अच्छा है, हमारे लिए भी और सबके लिए भी। तो हमारा मन जो है ना वो अंदर से शांत रहेगा, फिर हम पॉजिटिव कर सकेंगे और उनको भी पॉजिटिव दे सकेंगे। शायद ये बातें अभी आपको हार्श लग रही होंगी सुनने में मे बी, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि नहीं बाबा सब ठीक करेगा, ऐसा करो ऐसा करो, वो करो वो करो, बट क्या क्या ये सच होगा अगर मैं ऐसा बोलूं तो? है सच? बताओ। नहीं। नहीं है ना। तो हम ऐसे रास्ते पर क्यों, जैसे खोखला नहीं होता है, ऊपर से दिखने में बड़ा अच्छा है लेकिन अंदर खोखला है, तो नहीं, ऐसे करने से फायदा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाओ, मजबूर मत बनाओ कि अगर ऐसा होगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ही, वो तो मेरे वो हैं, वो तो मेरे वो हैं। बाबा कहता था अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। तो कहने का मतलब हलवा खाओ मना खुश मत हो जाओ, ऐसे नहीं नाचने लगो खुशी में या मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं वो बात नहीं है, लेकिन अंदर से नहीं टूटो। अंदर का वो गंभीरता तो रहेगी ना बाहर। आप जो एफर्ट कर सकते हो बचाने के लिए, करने के लिए, जो पॉसिबल एक्शन है वो सब लो। लेकिन अगर आप सोचो आप घबरा जाओ तो जो आपको करना होगा वो भी तो आप भूल जाओगे ना, वो भी तो आप ठीक से नहीं कर पाओगे ना। हो सकता है वही बातें आपको बहुत इम्पैक्ट कर जाए, और अगर आपको इम्पैक्ट कर जाएगी तो आप दूसरों की क्या सेवा करोगे? समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए हमें खुद को पहले प्रोटेक्टेड रखना बहुत जरूरी है, और ये प्रोटेक्शन अंदर का प्रोटेक्शन है, अंदर की शक्ति है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं निर्भयता का गुण अपनाओ, और निर्भयता का गुण अपनाने के लिए भगवान को अपने साथ रखो। ये स्मृति में रखो कि इस पूरे विश्व का मालिक भगवान, मेरा पिता, मेरा कंपेनियन है, उसको अपना कंपेनियन बनाओ, साथ रखो उसके। तो बाबा कहते हैं एकता और एक रस, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, ये भी हमें बाबा कहते हैं ये भी इस भक्ति में सीखना है। कम समय कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो, इसका तरीका है बाबा कहते हैं सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम। ऐसा ना हो, लेकिन बाबा कहते हैं जितना जितना सुनते हो बातों को उतना उतना बनते जाओ। जैसे जो भी सुनते हो अपने आप को स्थिति में लेकर जाओ कि मैं ऐसी बन गई, इस स्थिति में टिक जाओ। जैसे बाबा ने कहा ना बिंदु, तो बिंदु बन जाओ उसी सेकंड कि मैं बिंदु हूँ, ये बिंदु है, ये भी बिंदु है, ऐसे ऐसे बिंदु के रूप से देखो। तो वो क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपको बिंदु दिखाई देगा, लेकिन आप मन की आंखों से वो देखोगे तो मन में अंदर वो फीलिंग वैसी ही आएगी, है ना। तो ये है, तो समझा बाबा कहते हैं कैसे अपने आप को मतलब कम समय में अधिक फल लेने का आधार क्या, कि जो सुना उसको समान बन जाना, सुनना और बनना साथ साथ होता जाए। अगर वह बाबा कहते हैं तो सेंस को एसेंस में यूज करो, तो बाप दादा जो उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। बाबा की जो हमारे से आश है वो प्रैक्टिकल दिखेगा, हमसे वो प्रत्यक्ष होगा। कैसे होगा? जो हमने बाबा से सुना उसको वैसा स्वरूप बन जाए। और ये मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी कि मम्मा जब भी मुरली सुनती थी ना, मम्मा इतनी एकाग्र होकर मुरली सुनती थी कि मम्मा की आंखें कभी इधर उधर नहीं जाती थी। कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतनी एकाग्रता होती थी मम्मा को मुरली सुनने में। क्यों? मम्मा को क्या चलता था कि मेरे सामने कौन बैठा है? भगवान बैठा है।
वो भगवान जिसको मैंने कई जन्मों में पता नहीं कितना याद किया, कितने मंदिरों में जाकर सिर टिकाया, जैसे हम करते ही आए हैं ना। और आज अगर वो मुझे मिला है और मुझे वो कुछ कह रहा है, तो मुझे उससे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इसलिए मम्मा को मुरली की हर एक पॉइंट याद रहता था। कल की मुरली में मम्मा की छोटी सी क्लास थी, आप सुनना अगर हो तो, या आने वाले समय में मम्मा की जून में मम्मा डे भी होता है, तो उसमें भी हम कुछ वैसा रखेंगे मम्मा स्पेशल। तो मम्मा की जो विशेषताएं थी वो बहुत यूनिक थी, वो किसी में नहीं थी, इसीलिए वो मम्मा बनी। बाबा ने एक बार कहा कि बच्ची, ये सारे जो बहनें और माताएं उनकी जिम्मेवारी लेना है, और मम्मा का संस्कार बदलना शुरू हो गया। मम्मा सिर्फ 16 साल की थी जब यज्ञ में आई थी। 17 साढ़े 17 साल की एज में मम्मा को मम्मा का टाइटल मिल गया। आप सोचो, 1-1.5 साल में एक 16 साल की लड़की का क्या बिहेवियर होता होगा, क्या माइंडसेट होता होगा, और कितनी जल्दी मेच्योरिटी की सभी लोग, उनकी लौकिक माँ भी, बायोलॉजिकल मदर भी उनको मम्मा कहने लगी। वो मातृत्व फीलिंग, क्यों? क्योंकि ये कॉन्शियस में बदल गया। इसलिए यादगार के रूप में दुर्गा तो कुमारी दिखाते हैं ना, कंचकों की पूजा करते हैं ना, छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, लेकिन कहते क्या है उनको? माँ बोलते हैं ना, माता। क्यों? तो ये माता का संस्कार है, ना कि शादी होने से, बच्चे पैदा करने से कोई माँ होता है। नहीं, माता का संस्कार। कई तो वो करके भी नहीं माता जैसे बनते, ऐसे तो मेजॉरिटी बनते हैं, लेकिन कहने का भाव समझना है। भाव ये है कि ये संस्कार इमर्ज करना। तो यहाँ पर भी बाबा क्या चाहते हैं कि एसेंस समझो बातों का एसेंस क्या है। आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अगर कुछ आवश्यक बातें आप अपने अंदर धारण कर लो, तो आपकी जितनी नीड्स है ना जिंदगी के, वो बिना बोले, मैं सच कह रही हूँ, बिना बोले पूरी हो जाएंगी। इसकी गारंटी बाबा लेता है, बशर्ते कि आप जो आवश्यक बातें हैं जो बाबा कहता है वो धारण करो। अब आवश्यक बातें क्या क्या हैं, तो उसमें कई बातें आती हैं, लेकिन उन सब बातों को अपने अंदर धारण करने का एक बहुत सहज तरीका है, वो है बिंदु बनना। अपने आप को बिंदु बनना और बिंदु के रूप में सबको देखना। उससे सब चीजें धीरे धीरे अपने अपने आप आपके पास आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं, तो आकारी और अलंकारी बनना, ये 2 आवश्यक बातें हैं। आकारी माना एंजल। अब उसको आकारी और अलंकारी कैसे बनते हैं वो भी बाबा एक्सप्लेन करते हैं। तो बाबा कहते हैं, आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है, वो शब्द है लाइट। जैसे बाबा कहते हैं, लाइट का अर्थ होता है ज्योति, और लाइट का अर्थ होता है हल्कापन। तो लाइट हल्का भी होता है और प्रकाशमय भी होता है ना। जैसे लाइट होता है ना, तो लाइट माना लाइट वेट, और लाइट मतलब ये लाइट, जो लाइट जल रही है, तो तेज में भी हो गए, मतलब उनके अंदर लाइट भी आ गई और हल्कापन भी आ गया। तो बाबा कहते हैं, अलंकारी भी और आकारी भी। एक ही शब्द में, एक ही लाइट शब्द में दोनों ही बातें आ गई। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। तो कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। तो 3 बातें आ गई एक शब्द लाइट के अंदर, 3 बातें। लाइट माना हल्का, लाइट मतलब प्रकाश में, लाइट के जैसे जो रोशनी देने वाले। तो आप ज्ञान की रोशनी दे सकते हैं, आप प्यार की रोशनी दे सकते हैं, आप गुणों की रोशनी दे सकते हैं। और लाइट हाउस बनना है ना, कि दूसरों को आपसे वो प्राप्ति हो, वो इंस्पिरेशंस मिले, कि उनको आपको देखकर ऐसा लगे कि मैं भी ऐसे बनूं। और शायद ऐसा लगना भी शुरू हो गया होगा लोगों को आपसे, लेकिन इतने में खुश मत हो जाना, ये तो बस बिगिनिंग है। और उसके बाद अगर रोक दिया तो हमेशा याद रखना, रुके हुए जल को कीड़े लग जाते हैं, तालाब कहते हैं।
वो पीने लायक नहीं रहता फिर। नदी बनना है मतलब बहते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो बाबा कहते हैं लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है और कर्तव्य भी आ जाता है। तो स्वरूप क्या? लाइट मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। और कर्तव्य क्या? मतलब अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सबको कैसा कर देना? हल्का कर देना। भारी नहीं करना, हल्का कर देना। ऐसी बातें बोलना कि जिसका मन भी भारी हो वो कैसा हो जाए? हल्का हो जाए। लाइट। तो ये बाबा ने कहा। तो समझ आया बाबा क्या कहना चाह रहे थे? तो बाबा ने कुछ और भी बातें आगे वैसे तो बताई, लेकिन बाबा ने कहा कि देखो शॉर्ट में मैं बताती हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर आपको सभी से स्नेह प्राप्त करना है ना, स्नेही बनना है, तो स्नेह प्राप्त करने की विधि है जो बाबा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य में सहयोगी बनना। अगर बाबा से भी अगर बाबा से स्नेह मिलना, अगर आपको चाहिए कि मुझे बाबा से भी स्नेह मिले और आपके आसपास जो आत्माएं हैं उन सब से भी स्नेह मिले, तो बाबा कहते हैं बाप के कार्य में सहयोगी बनो। अब बाबा का कार्य क्या है? तो बाबा का कार्य है विश्व परिवर्तन, हम आत्माओं में संस्कारों का परिवर्तन। और वो कैसे होगा? वो हमारे द्वारा किए गए कर्मों से होगा। तो जब हम बाबा के शिक्षाओं के अनुसार कर्म करते हैं, मतलब पहला आधार क्या है? आत्मिक दृष्टि, स्वयं को भी आत्मा समझना, औरों को भी बिंदु रूप में देखना और बिंदु लगाते जाना। आज पूरे दिन आप ये अभ्यास करना कि मुझे बिंदु लगाना है, हर बात में बिंदु। कोई बात आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए जो जिसमें बड़े मन के अंदर प्रश्न आते हैं, वहां बिंदु लगाना। क्यों? ड्रामा है। बाबा कहते 3 बिंदु याद रखो, एक मैं बिंदु, एक बाबा बिंदु और एक ड्रामा बिंदु। कि ड्रामा में रोल है हर एक का। कोई ऐसा क्यों कर रहा है? उनका रोल है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उनका रोल है। वो अपना अपना डायलॉग बोल रहे हैं, कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों कोरोना वायरस क्यों आ गया? ये सब क्यों हो रहा है? ये रोल है, ये सीन आना ही था, हो रहा है। तो ये सीन आने का कारण क्या? ये सीन आने का कारण है कि अति होगा तभी तो अंत आएगा ना। अति नहीं होगा तो अंत भी नहीं आएगा ना। एक्सट्रीम आना भी कल्याणकारी है। दीदी पर ये क्या है अंत? मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा? अंत का अर्थ होता है कि दुखों का अंत, दुखों का अंत, बुराइयों का अंत, पाप कर्मों का अंत। आज देखो आप दुनिया में, आपको शायद डायरेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हम ये नहीं सुनते हैं कि आज ये रेप केस हो गया, ये मर्डर केस हो गया, आज यहाँ पर ऐसे हो गया, आज ये प्रॉब्लम हो रही है, आज वो प्रॉब्लम हो रही है, इतने मास में लोग मरते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये अच्छा है क्या? अच्छा है? सोचो आप, आज कितने एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, मेल हो फीमेल हो कोई बात नहीं, सभी के साथ होता है। जो कैलिबर है जिसके अंदर, पोटेंशियल है जिसके अंदर, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। जिसके अंदर नहीं है उनके साथ उनको अच्छा हो रहा होता है। तो ये सब क्या अच्छी चीज है? तो क्या इन सब चीजों का अंत नहीं होना चाहिए? जो लोग इससे सफर करते हैं वो कितना डिप्रेशन में जाते हैं, सब कुछ होता है, तो क्या वो भगवान को याद नहीं करते होंगे? तो अगर हम ये सोचे इसकी कोई भी चीज मुझे डायरेक्ट नहीं हिट कर रही है, तो अभी तक मैं ठीक हूँ, तो फिर क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सोचो कि जिस सबके साथ ये सब कुछ होता है उनको कैसा लगता होगा। तो क्या उन सब चीजों का अंत ना हो कि ना हो? तो वो सब चीजों का अंत। जी। हाँ जी बोलो। हो, हाँ जी दीदी, होना तो चाहिए अंत। एक्चुअली दीदी वो एक छोटी सी स्टोरी थी, एक लाइन की ही। कहते हैं कि कोई इंसान होता है कि वो परेशान हो जाता है लाइफ से, लकड़हारा या कुछ होता है। तो वो कहता है हे भगवान, मुझे उठा ही ले, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, मुझे तुम उठा ही लो। तो कहते हैं मौत का कोई होता है जो वही लेने वाले होते हैं, दूत या, तो वो आ जाता है कि चलो तुमने मुझे बुलाया था। तो वो कहता है नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो आज ऐसा ही है दीदी, परेशान हो गए हैं, कलयुग सब कुछ है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ से ना अटैचमेंट जो है, तो यही करना है कि यहाँ से
बाबा कह ही रहे हैं कि यहाँ से अब चलना है तो तैयारी करनी पड़ेगी हमें। तो बाबा कहते देखो सिर्फ ये बात नहीं है, लेकिन हम सभी अपने लिए भी और सभी के लिए भी, तो ये करने से सबको सुख मिलेगा, हर एक को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या होगा, कुछ लोग जो अपने आप को वैसा बनाएंगे वो आगे जर्नी में बढ़ जाएंगे, और जो नहीं बनाएंगे उनको पीस चाहिए। आज देखो दुनिया में मेजॉरिटी जनता को क्या चाहिए, शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो घर जाके रेस्ट करेंगे, उनको रेस्ट की जरूरत है, तो वो आत्माएं घर में जाएंगी और वहां जाके रेस्ट करेंगी। तो उनको रेस्ट मिले तो ये अच्छा ही है ना। वो जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बहुत कैंसर जैसी बीमारी से या किसी तरह की इस तरह का क्रॉनिकल डिसीज से अगर सफर कर रहा होता है बहुत लंबे समय तक, तो कहते हैं कि इतना उसको प्रताड़ित करने से अच्छा है कि उसको छुट्टी दे दो। बोलते हैं ना कि इसको जाने दो, मत तंग करो। तो फिर उसके जो भी उसको थोड़ा थोड़ा डोजेस देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो भी देते हैं, वो सब बंद करते हैं ताकि आत्मा शरीर छोड़ सके, क्योंकि वो शरीर छोड़ने में ही उसका भला है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर हम अभी भी इसको और खींचना चाहेंगे तो ये दुख 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 और ही दुख ही देगा। तो इससे अच्छा है कि एक दर्द सर्व दर्द को खत्म कर देगा। तो इसलिए हमें ऐसे संकल्प नहीं चलाना कि बाबा ये सब ठीक कर दे, बाबा ऐसा ठीक हो जाए, लेकिन हमें अपने अंदर शक्ति भरना है कि हम इन सब चीजों को देखते हुए करते हुए अपने आप को शक्तिशाली भी रखें और औरों को भी शक्ति दें। क्योंकि अब रात खत्म होने वाला है, चैप्टर क्लोज होने वाला है, दूसरा चैप्टर खुलेगा ना, तो हम उस चैप्टर की तरफ अपना फेस, हम उस तरफ अपना पूरा ध्यान जो है वहां फोकस रखें, क्योंकि हम उस नई चीज को वेलकम कर सकें, है ना। तो इसमें पुराने में स्टक नहीं रहना है, लेकिन नए की तैयारी करना है, नए को वेलकम करना है। ये है हद से बेहद की तरफ। क्योंकि हमें ये सब कुछ क्यों लगता है, क्योंकि हम अगेन बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, ये लेकिन आत्मा के रूप से देखो ना, तो आत्मा थोड़े ना मरने वाली है, आत्मा तो ऐसे ही रहने वाली है। बस ये जो पुराना बॉडी है ना, जो पोल्यूटेड है, जो डिप्लीटेड सोल्स हैं, वो उनको नया मिल जाएगा। तो ये सब कुछ थोड़ा सा हलचल तो होगी, लेकिन इस हलचल के बाद जो सब कुछ आएगा वो बिल्कुल फ्रेश आएगा। तो इससे सब कुछ जो मिलेगा हर एक को, सिर्फ हमें नहीं लेकिन हर एक को, वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये सभी के लिए अच्छा है ना। कई बार लोगों को लगता है, थोड़ा आधा समझते हैं ना बात, तो लगता है कि कैसे बातें करते हैं कि विनाश हो जाए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कुछ तो तो दीदी कुछ डर जाते हैं दीदी कभी कि ये कैसी बातें करते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो ये समझना है, ये जब हम समझेंगे ना धीरे 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 धीरे, तब थोड़ा सा लगेगा। लेकिन क्योंकि संस्कार ऐसा है ना, हम उसी में बहुत अडेप्टेड है, बहुत ही डीपली अडेप्टेड है, इसीलिए हमें वो बहुत इजी इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है। ये थोड़ा और ठीक हो जाए, नहीं ठीक ही तो है, ऐसा। ठीक है। दीदी हाँ दीदी, लास्ट ईयर जैसे कोरोना हुआ था तो हम्म तब इतना ज़्यादा नया नया था जैसे वो, हम्म तो मुझसे कुछ लोग जैसे आसपास के मिलते हैं, बात होती है, हम्म तो अब हमें तो मुरलियों में पहले से ही आ गया था। लास्ट टू टू ईयर या 3 साल पहले ही आ गया था, जब 1 साल का अपना रख लो, है ना, कुछ हो हम्म सकता है, ऐसे मैसेज ये आने तो हमारे बहुत पहले से पुरानी तो बातें हैं कि बाबा तो हमेशा से ही कहता था कि स्टॉक रखो, शौक, हाँ लेकिन जी। हाँ ये कुछ बातें एक भी मूल्य में है। कुछ आने, तो हम्म लास्ट ईयर क्या हुआ, जैसे आसपास के लोग हमसे बात करते हैं हम्म तो मुंह से निकल जाता था कई बार कि इससे भी बुरा आने वाला है, और आया भी हुआ है मूल्य में कि ऐसे लाशों के बोलना ढेर के नहीं ऊपर चाहिए भी वैसे। तो जैसे होता था ना, लाशों के ढेर के ऊपर भी तुम्हें योग लगाना, मतलब अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि ऐसा भी हो जाए अगर, हम्म जैसे अभी बाबा ने कहा था कि ये जो हम्म साधन है, साधनों पे भी हमने हम्म डिपेंड नहीं होना है। हम्म तो ऐसा तो लोग दीदी डर जाते हैं कि नहीं 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 ऐसे मत बोलो, उनको लगता है कि नेचुरली हम ना, अशुभ बोल रहे हैं दीदी। बिल्कुल। अब किसी को भी लगेगा ना, अब बाबा का भाव ये समझना है कि ऐसा समय आएगा जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती हैं या जी जी। कभी भी होती हैं, तो मास में हम्म, लोग मरते हैं, तो वो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब कहने का भाव ये है कि उसमें ऐसा भी होगा कि आपके भी, मतलब बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा कस्टम इस तरह का है, इस जी तरह की बातें बोलना, मुंह से निकालना ही भी लोग सोचते हैं कि
और खुद को भी वहम आता है कि अच्छा ऐसा बोले या नहीं बोले। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे लौकिक रूप से हैं या जो भी हैं, जब ऐसा होगा तो मन तो हलचल में आएगा ना। तो कहने जी का भाव ये है, जो भी आपने बोला कि बाबा ने कहा कि लाशों के उस पे भी योग लगा रहे, तो कहने का मतलब कि ऐसा कुछ भी होगा ना तो भी ऐसा ना दीदी होना ऐसे चाहिए कि मन जो है वो विचलित हो जाए। जी वो दीदी मन वो अब जो इस बार देखिए ये हुआ, अभी हम्म तो होलसेल में सारा ये गंगा के किनारे काफी ये हम्म चीजें हुई। अब हम्म उनको टच हुआ कि ये सच कह रहे थे। अब दीदी बहुत सारे लोग ना हमारे पास आ रहे हैं कि अब आप बताओ कैसे योग करना है। कॉल्स आने लग गई दीदी अब तो। हम्म। उस लेकिन टाइम बाबा कहता है कि देखो ऐसी बातें हमें दीदी बोलनी विशाल नहीं। ऐसा बोलता था ना, हम्म दीदी विशाल बोलता था ना तो मेरे को बहुत महसूस होता था, और हम्म मेरे अंदर हलचल ज्यादा होती थी जब ये ऐसा बोलता था। मैं इसको डांटती थी कि ऐसा मत बोला कर, हम्म क्योंकि पिछली बार विशाल अकेला था तो मैं यहाँ थी, शादी भी नहीं हुई थी। हम्म तो मैं रात को डेली फोन करती, विशाल का रोना है ऐसा और ऐसा, आप यहाँ आ जाओ। तो ये मेरे को ऐसे बोलता था, अभी तो इससे भी ज्यादा होना है। हम्म तो मेरे अंदर है हम्म, इसीलिए ये बोल रहा है अच्छा। मेरे को ज्यादा। ऐसी कराते मैं कहती थे। थी कि ऐसा तू ना बोल, हम्म डर जाती थी मैं। हाँ दीदी, अब हम्म भी दीदी मैं कोई भी वीडियो या कुछ भी आता मैं उसको ओपन नहीं करती। हम्म मतलब दिल मेरा बहुत थोड़ा है, देख नहीं पाती। हम्म। तो कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं कि अगर शक्तिशाली भगवान के साथ रहोगे ना, आप भी शक्ति स्वरूपा बन जाओगे, है ना। हाँ देवियों को तो कहते हैं ना शक्ति स्वरूप, तो वो शक्ति स्वरूप बनो। बाबा को साथ रखेंगे तो शक्ति आएगी। और उसके लिए जो आज बाबा ने अभ्यास बोला कि बिंदु रूप में रहो, तो बार बार बिंदु बनकर और बिंदुओं को देखो कि हर एक आत्मा कैसी है, बिंदु है। और बिंदु के साथ साथ जो बाबा ने कहा कि अपने अंदर निर्भयता का गुण धारण करो, उसके लिए बाबा ने कहा कि अपने आप को बाबा के साथ कंपेनियन के रूप में देखो और बातों को समेटो, मन बुद्धि से समेटो समेटो, चीजों को फैलाओ नहीं, लेकिन ये समेटते जाओ। और बातों को या परिस्थितियों में बार बार मन को उलझाओ मत कि ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों। वहां से अपने आप को समेटना है कि ठीक है, रोल है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करके इस चीज का अभ्यास करते जाना है। ये अभ्यास बार 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 ऐसा हो। तो आज बार बार बिंदु लगाना है। कितनी बार बिंदु लगाएंगे? लगाना पड़ेगा दीदी हर बार। तो आज पूरे दिन में काउंट करके बताना आपने कितनी बार बिंदु लगाया, 100 बारी, 200 बारी। अटेंशन से थोड़ा सा करना। तो ये करना, अपने आप को बिंदु देखना, हर एक को बिंदु देखना, आत्मा बिंदु, सभी बिंदु, सभी बिंदु। बिंदु का अभ्यास करना है कि मैं बिंदु हूँ, मैं आत्मा ऐसे कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा ऐसा कर रही हूँ, बार बार। और हर एक को बिंदु देखकर उनके गुणों को एक बार देखना। जैसे बिंदु देखो, उनकी एक विशेषता को देखना, फिर दूसरे को देखो, फिर उसकी एक विशेषता को देखना। ऐसे ऐसे पूरे दिन का अभ्यास करना। फिर इसका आपके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, आपका योग अच्छा लगने लगेगा। इसका अभ्यास करना जरूर। बाबा कहते हैं मेरी बात को मानते हो मतलब आप मेरे सहयोगी बनते हो। और जहाँ सहयोगी बनते हैं बाबा के, वहां पर स्नेही भी बन जाते। तो बाबा से हमें बाबा का स्नेह मिलता है और फिर परिवार का भी स्नेह मिलता है। ठीक है, तो ये अभ्यास आज पूरा दिन करेंगे। ओके।